सतगुरु धन गुरु रामदास महाराज जी का अज प्रकाश दिहाड़ा है और प्रकाश सतगुरु जी का 1534 ईस्वी लाहौर के चूना मंडी एक छोटी जी गली कह ली कि जी चूना मंडी के विच सतगुरु जी का प्रकाश होया। पर जिथे प्रकाश होया उदों हो सकता समय के मुताबिक वो छोटी होवे, पर सतगुरु जी ने पावन बचन कहा जिथे मेरे गुरु ने पैर रख दिता ना, वो धरती भावें हिरदा रूपी धरती होवे ते भावें बाहर दी होवे है हरी भरी। सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए। कली धरती नहीं कहते से जंत पए हरियावले जिन्नी मेरा सतगुरु देखिया जाए। जिन्हों ने जाके मेरे गुरु के दर्शन कर ले उन्हों का भी अंदर हरिया भरिया हो गया। फिर पावन बचन कहे धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। हुण धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी उन्होंने पिता धन ने, पिता हरदास जी धन धन पिता। धन धन कुल ते किहड़ी कुल की गल करते हैं कि दादा जेड़े ठाकुरदास जी ने, पड़दादा जेड़े गुरदयाल जी ने। सतगुरु तुहाडी कुल भी धन है। तो फिर कह दिता धन धन सो जननी, वो जननी माता दया कौर जी धन ने कि जिन्हां दे कुख दे विचों धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी का प्रकाश हुंदा है। धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। तो फिर कह दिता धन धन गुरु, केड़े गुरु? धन धन गुरु रामदास जिन सिरिया तिने सवारिया। पूरी हुई करामात आप सिरजनहारे धारिया। वो गुरु धन है जिंदे विच परमेश्वर ने अपने आप को धारण किया है। धन धन सतगुरु जिन नाम आराध्या आप तरिया जिन्नी डिठा तिना लय छड़ाए। तो फिर अरदास बेनती करके कह दिता कि सतगुरु मेलो दया कर कि हे रब परमेश्वर जी दया करो, परमेश्वर जी मैनू उस गुरु नाल मिलाओ। हर सतगुरु मेलो दया कर जन नानक धोवै पाए। ऐसे सतगुरु धन गुरु रामदास जी का प्रकाश होया। और माता दया कौर जी धन ने कि जिन्हां ने जन्म तो ही अपने पुत्र नूं असीस दिती। और हर एक माँ असीस दिंदी है। हाँ, असीसां का ढंग वखरा हो सकता है, असीस वखरी हो सकती है, पर हर एक माँ की चाहत होंदी कि मेरा पुत्र वड्डा होएगा, मेरे पुत्र नूं मैं होर वड्डा बनावांगी, पढ़ लिख के वड्डा बनेगा। और धन माता दया कौर जी उन्हां दे अंदर भी चाहत है कि मेरा पुत्र वड्डा होए। और देखो शुरू तो लैके नाम जिहड़ा है रामदास जी रखा गया। पर आम तौर पर यह कहा जाता सी कि जिंदे घर विच पहला पुत्र होवे, वड्डा पुत्र होवे, उन्होंने जेठा कहा जाता है। और पुराने बजुर्ग अज भी शब्द वरतते हैं, जेठा पुत्र वड्डा है ना, कि ना जेठा जी प्रचलित हो गया। और जेठा जी नूं माँ दया कौर जी कहते मैं सचमुच जेठा बनाना, बड़ा वड्डा बनाना है। तो वड्डा बनाने वास्ते माँ ने शुरू तो लैके असीसां दित्तियां जिन्हों सतगुरु जी ने पावन बचन भावें बाद विच उचारण किए। पर सतगुरु जी के पावन बचन ने क्योंकि माँ की असीस है ना, पुता माता की असीस, पुत्र नूं माता की असीस हर एक माँ देवे। तो की दवे जी कि निमख न बिसरै तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। ये सिक्ख्या जन्म तो लैके दिती, भावें बहुता समय नहीं चलिया, क्योंकि उम्र जी 2 साल की हुई। तो परमेश्वर नूं कुछ होर भाउंदा सी।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਨਾਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕਦੇ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾਨੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ। ਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ 7 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਭ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। 7 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਰਬਲਾ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣੇ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ, ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਉੱਠ, ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾਉਣਾ, ਸੱਜ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ 2-3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਨੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਚਮਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਨੇ ਕੁੰਗਲੀਆਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋਤਲੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਨਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੋਢੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲੀਏ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਨੀ ਇਕੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੰਗਲੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਬੱਚੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਿਓ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੇਡਿਓ? ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
कि उन्होंने वास्ते एक सह सुभाई गल होंदी। उन्होंने यतीम कहा गया, अनाथ कहा गया, बहुत सारे बोल ऐसे बोले गए जिहड़े बोल के दसे नहीं जा सकते। और जो नानी माँ नूं जाके कहंदे ने माँ कि मेरा मूँह इन्ना ही भैड़ा है, तो नानी मूँह ते सिर ते हथ फेर के कहंदी मेरे पुत्र वर्गा तो मूँह किसी का हो ही नहीं सकता। इन्ना सोहना मेरा पुत्र, इन्ना सोहना पुत्र का मूँह। तो फिर ये बच्चे मेरे नाल जिहड़े खेडदे ने, इन्हां दी मावां ये क्यों कहंदियां ने इहदे मूँह ना लग्या कर। और माँ नानी ने तो सह सुभा कह दिता सी कि मेरे पुत्र वर्गा मूँह ना किसी का है ना होना। और ये है भी सच। समा उत्थे भी बीतदा गया। धन गुरु अमरदास महाराज जी उदों गुरु नहीं बने, पर जाके कहंदे ने माई दे घर के माई तू फिक्र ना करी कि गोबिंदवाल साहब कुछ घर बनते पे ने, कि उत्थे घर जदों बन जाणगे वसेबा हो जाएगा, तुहानूं मैं अपने कोल उत्थे लै जावांगा, पर किसी भी तरह की लोड़ होवे जदों भी होवे बेझिझका के दस दी, क्योंकि तू साडे पिंड दी धी है, साडी भैन है। और लाहौर दे विच ते किसी ने झूठा जिहड़ा दिलासा भी नहीं सी दिता। माँ समा पा के धन गुरु अमरदास महाराज जी गुरु बनते ने। नानी माँ ते सतगुरु धन गुरु रामदास महाराज जी गोविंदवाल साहब आए, और इत्थे आके भी किरत ही सी कि सवेरे शामी सेवा करनी, सारा दिन फिर घुंगड़ियाँ बेचनियाँ। ये सतगुरु जी ने किरपा की। वो गोबिंदवाल साहब है जिन्हों सतगुरु जी की बाणी दे विच भट्टां ने पावन बचन कहे ने कि गुरुमुख देख गुरु सुख पायो। गोविंदवाल साहब आके जो सतगुरु जी के दर्शन किए तो धन गुरु रामदास महाराज जी कहते ने बड़ा वड्डा सुख अज मिलिया। गुरुमुख देख गुरु सुख पायो। गुरु कहते ने वड्डा, तो किड्डा को वड्डा सुख मिल गया जी। कहते गुरुमुख देख गुरु सुख पायो, होती जो प्यास पीयूष पीवन की, वंछत सिद्ध को विद मिलायो। और उत्थे जिहड़े पावन बचन कहे पूर्ण पौमन ठौर बसोद रस, बासन सो जो दह दिस धायो। गोबिंदवाल गोबिंदपुरी सम, जलन प्या विपास तीर बनायो। उत्थे गुरु साहब ने जिहड़े पावन बचन कहे ने वड्डा सुख किवें मिल गया। कहे कहंदे गयो दुख दूर बरखण को, सालां दे दुख दूर चले गए। जिहड़े पिछले दुख सन वो भी चित्ते नहीं आउंदे, क्योंकि अज धन गुरु रामदास महाराज जी इत्थे आके एहसास करते हैं कि असल विच मैनूं अज माँ भी मिल गई, मैनूं प्यो भी मिल गया। धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी उत्थे गुरु अमरदास जी का शुकराना करते कहते हैं कि अज मैनूं वो सुख मिलिया है। गयो दुख दूर बरखण को, गुरुमुख देख गुरु सुख पायो। और किरत इत्थे भी नानी घुंगलियां उबाल के देनियां, सतगुरु जी नूं वेच के आउणियां। और इत्थे वेचदे होया कुछ विद्वानां ने घटना भावें लाहौर की लिखी है, पर एक घटना लिखी जरूर है कि सतगुरु जी जदों घुंगड़ियां वेचते ने, किसी बजुर्ग ने आवाज़ मारी कि पुत्र गल सुन। और जदों पिछे घूम के वेखते हैं कि पुत्र कह के आवाज़ मारने वाला कौन है, चार चफेरे वेख के फिर तुरन लगते हैं। फिर आवाज़ आउंदी कि पुत्र घुंगड़ियां वेचण वाले तैनूं आवाज़ मारना। क्योंकि छोटी उम्र दे विच पुत्र कहण वाले चले गए सन। अज तक जे किसी ने आवाज़ मारी सी ते ओए जां तू कह के मारदे सन। पुत्र सुनन वास्ते कन जिहड़े एक तरह के तरस गए सन। कहंदे जदों आवाज़ मारी ते घुंगड़ियां छोटी उम्र विच वेचदे सन। और फकीर ने कह दिता कि हालत तेरी बहुती कोई चंगी नहीं, पर सच है कि रुपया टका पैसा अज मेरे कोल भी कोई नहीं, और भुख भी बड़ी जोरां दी लगी है कि पुत्र थोड़े जिहे घुंगड़ियां छका दे। वो पुत्र क्या सतगुरु जी ने मुट्ठी भर के दिती, कहंदे इहदे नाल तो कुछ नहीं बनता, होर दे। कि पुत्र कुछ नहीं बनया, होर दे।
और धन गुरु रामदास महाराज जी ने उदों नानी नूं घर जाके कहा कि नानी माँ अज मैं बड़ा वड्डा धन कमा के लिया। और नानी भी कुछ कि अगे 1 पैसे 2 पैसे 4 पैसे कमा के लिया होएगा, अज 8-10 पैसे कमा ले होने ने कि पुत्र किन्ने को पैसे कमा के लिया। और भाई जेठा जी उत्थे कहते हैं कि माँ देख पैसे तो कोई नहीं कमा के लिया, पर धन बड़ा वड्डा कमा लिया। केड़ा जी कि अज किसी ने पुत्र कह के आवाज़ मारी, वो पुत्र कहता रहा, मैं कुंगड़ियां देंदा रहा, सारी कुंगड़ियां दे के आ गया। ये सतगुरु जी के सुभाਅ दे विच सी ये समा बीतिया। हुण देखो जदों समा आया वही सोढी सन, वही उत्थों दे लोग सन जिहड़े अपने बच्चों नूं कहंदे सी कि इहदे मूँह ना लग्गिओ, पर उन्होंने की पता सी कि एक दिन समा ऐसा आउणा है कि इसे धन गुरु रामदास महाराज जी का मूँह वेखण वास्ते तुसीं अरदासां बेनतियां करनियां ने कि साडे घर आके कदे चरण पाओ। वो सोढे कुल दे लोग जदों गोविंदवाल साहब आउंदे ने, और इस तो पहलों धन गुरु रामदास महाराज जी तो कंगड़ियां वेचते हैं, धन गुरु अमरदास महाराज जी के महल ते साडे सत्कारयोग माता माता मनसा देवी जी गुरु साहब जी ने कहते ने, देखो बीबी भानी जी साडी धी वड्डी है, जिहड़ी दानी जी वड्डी है तो भानी जी उस तो छोटी है। दानी का रिश्ता हो गया, विआह भी हो गया, पर भानी वास्ते भी कोई रिश्ता लभीए, कोई इवें दा मुंडा लभे जिवें दा आ लाहौर वाला है, आ टोकरी चुक के जिहड़ा सारा दिन सेवा करदा रामदास वर्गा। और धन गुरु अमरदास महाराज जी कहते फिर रामदास वर्गे तो यही ने, इन्हां वर्गा ना कोई है तो ना किसी ने होना है। पर माँ तो फिर माँ ने फिर शंका की, सतगुरु जी इन्हां दा कोई खानदान, इन्हां तो कोई घर, कोई रोटी का वसीला जिथे धी नूं तोरना है। और धन गुरु अमरदास महाराज जी ने कृपा की, खानदान जिन्हों बाणी दे विच ते धन किया ही गया, कहते इन्हां दा खानदान वो है जिन्हों आने वाले समय दे विच भाई गुरदास जी ने भी कह देना है कि चले पेड़े सोढियां रूप दिखावन वारो वारी। इन्हां दा घर एडा वड्डा होएगा, जिथे रोटी की गल करदे हो कि रोटी कित्थों खाणगे, कि इन्हां दे घर विचों लखां लोगों ने रोज़ की रोटी आके खानी है। और दुनिया की सब तो वड्डी इसे धन गुरु रामदास महाराज जी के लंगर नूं सब तो वड्डी रसोई भी अज कहा गया। सतगुरु जी ने कृपा की, उत्थे 1574 दे विच ये सतगुरु जी ने कृपा की, गुरता गद्दी भी बख्श दी। और यही लोग जदों आए सन कि जवाई बन गया, सोढे आके कहते सन कि इन्हां नूं तुसीं सिर दे उत्ते टोकरी च गाई, इन्हां अपने सिर दे उत्ते सारी सुआह पा ली। पर धन गुरु अमरदास महाराज जी तुसीं ते सियाणे बियाणे सो ना कि जवाई नूं कोई टोकरियां चकाउंदा, कोई मजदूरी कराउंदा है, ते जे मजदूरी करनी सी फिर लाहौर दे विच रह के करी जांदा, क्योंकि उदों इन्हां नूं भुल गया सी कि असीं भी सोढी हां, ये भी सोढी है, असीं भी कोई मदद करनी है। अज इन्हों लगता है कि सोढियां की इज्जत जी मिट्टी च मिला दी। उत्थे धन गुरु अमरदास महाराज जी ने बख्शिश भी की कि तुहानू लगता मिट्टी, पर इन्हां दे सिर ते ये मिट्टी नहीं, ये गुरु नानक दे घर दा छत्र है। जिथे उन्होंने कह दिता कि ए बे जन्म्यो बनस हमारे, लाज गवाई सर्ब प्रकारे, इन तो सिर माटी पाई, तुम पे विचार न करो उचताई। इन्हें तो सिर च मिट्टी पाई ली, तुसी विचार कोई नहीं की। पर धन गुरु अमरदास महाराज जी कहते हैं एक गल याद रखियो, जे ये तुहाडे कुल दे विच जन्म ना लैंदा ते तुहाडा उद्धार होना भी कोई नहीं सी। सतगुरु ने उत्थे बख्शिश की, गुरता गद्दी दी। और एक गुरता गद्दी तो पहलों धन गुरु रामदास महाराज जी, उन्होंने परख धन गुरु अमरदास महाराज जी दुनिया के सामने करते भी नहीं, भावें जानते ने कि समर्थ ने, क्योंकि समय की भी समाप्ति है,
पर ये 7 थड़ियां वाली अज दे दिन कथा जिहड़ी जरूर सुनाई जाती है कि ये बख्शिशां जदों दित्तियां 7 दिन थड़े बनाए। वड्डा जवाई भाई रामा जी उन्होंने भी किया, पर 3 दिन जदों थड़े बनाए रोज़ शाम को कह देना ढा दो, मेरी मर्जी का नहीं बनया। तीजे दिन भाई रामा जी तो खिंच गए सन कि सतगुरु जी बनना भी नहीं। और शब्द जेडे बोले शब्द होर भावना दे नाल बोले कि तुसी बजुर्ग हो गए हो, तुसी भुल जाते हो, मैं तो ठीक ही बनाऊना। पर जदों भाई जेठा जी नूं जाके कहंदे ने ढा दो, मेरी मर्जी का नहीं बनया। तीजे दिन भी ढाया, चौथे दिन भी ढाया, पंजवें दिन भी ढाया, 6वें 7वें दिन भी जदों कह दिता कि मर्जी का नहीं बनया, ढा दिओ। धन गुरु रामदास महाराज जी ने चरण फड़ ले तो बोल उन्हें भी यही कहे कि सतगुरु जी बनना भी नहीं। पर फर्क सी, एक भाई रामा कहंदा सी बनना नहीं क्योंकि तुसी भुल जाते हो, तुहानू याद नहीं रहिंदा। पर धन गुरु रामदास महाराज उत्थे कहंदे ने बनना नहीं क्योंकि मैं भुल जाना। तुसी बार बार समझाउंदे हो, मैं मूर्ख ते जान है, मेरी समझ विच नहीं पैंदा, मैं भुल जाना, तुहाडी किरपा तो बिना नहीं बनना। और धन गुरु अमरदास महाराज जी कहंदे ने बस यही थड़ा चाहिदा सी, ये निमरता वाली थड़ा चाहिदा सी। वो धन गुरु रामदास महाराज जी जिन्हां दियां कथा कहानियां सिफतां जिन्नियां कर ली उन्नियां थोड़ियां ने। अज दे दिन उन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा, ये सारे सिख संगतां दे विच भावें मनाया जाता है और बहुत थावां ते गुरु घरां दे विच मनाया जाता है। तो मनाउण दा अर्थ सिर्फ ये नहीं हुंदा कि वड्डा सारा कोई लंगर लगे तो तां ही मनाया जाता है। मनाउण दा भाव अर्थ है कि उस दिन सतगुरु धन गुरु रामदास महाराज जी नूं हर थां ते उन्हां नूं याद किया जाता है कि सतगुरु जी अज तुहाडा प्रकाश दिहाड़ा, और सतगुरु दे इस प्रकाश दिहाड़े दियां आप सारियां सिख संगतां नूं एक बारी फिर लख लख वधाइयां। समय की समाप्ति है और समाप्ति तो पहलों एक दो बारी आप रसना नूं जरूर पवित्र कर लीए जी, फिर समाप्ति है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।